अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू। ज़रूरी नहीं कि हर वो शख्स जो तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया हो उसका जाना तुम्हारे लिए ही अच्छा था। ये भी तो हो सकता है कि ये उसके लिए अच्छा हो और तुम ही असल मसाइब की जड़ हो। हर मामले में अपने लिए ये तासुब ना रखा करो कि तुम ही सालेहीन में से हो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेटियां घर का नूर होती हैं, इन्हें दुख मत दिया करो। कुछ लोग इतना अच्छा सबक देते हैं कि फिर सारी जिंदगी किसी और से सबक सीखने की तलब ही नहीं होती। गुनाह से वैसे ही बचा कीजिए जैसा कि झूठे इल्जाम से बचते हैं। लोग हमारे अंदर हमारा दुख तलाश नहीं करते, उनको उस तमाशे की खोज होती है जो हमारे साथ हुआ हो। इंसान सबसे ज्यादा जलील अपने मनपसंद लोगों से ही होता है। भरोसा छोटा सा लफ्ज है लेकिन इसे साबित करने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। दो घूंट अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं, एक गुस्से का और दूसरा सब्र का। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें मोहब्बत छुपकर करनी पड़ती है, जबकि तशद्दुद हम दिन दिहाड़े करते हैं। उस्ताद ने मजाक में कहा कि कोई है जो जन्नत से मिट्टी ला सके। दूसरे दिन एक बच्चा थोड़ी सी मिट्टी किसी चीज में डालकर ले आया और बोला, उस्ताद जी आपने कल जन्नत की मिट्टी मांगी थी। उस्ताद और पूरी क्लास के बच्चों ने हैरानगी के साथ पूछा, ये कहां से लाए हो? उसने इश्क और मोहब्बत के भरपूर लहजे में कहा कि मां के कदमों के नीचे से। ऐसी अजियतें कभी नहीं भुलाई जा सकती जो मोहब्बत के नाम पे दी गई हों। पता नहीं हम रब से जुड़ने के लिए अपने टूटने का इंतजार क्यों करते हैं। लाहासिल मोहब्बत के दुख को झीलना हासिल के फीके पड़ते रंगों का अजाब सहते ना बहुत बेहतर है। मैं को मिटाकर मन नजर आता है और मन को झुकाकर रब नजर आता है। मनपसंद इंसान अगर हर मर्ज की दवा है तो दूसरी तरफ डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह भी। जाहिद तलाशे हूर में मस्जिद तक आ गए, रोंदू ने मैकदे में कर लिया खुदा तलाश। इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश पूरी तदाबीर इख्तियार करता है और जब कामयाबी उसके करीब पहुंचती है तो दो चीजें उसके और कामयाबी के दरमियान हाइल हो जाती हैं, एक मौत और दूसरी तकदीर। निगाहे यार में वो ज़ेरे गौर होते हैं, इश्क वालों के तो तेवर ही कुछ और होते हैं। जिंदगी कितनी भी मसरूफ क्यों ना हो जाए, कुछ लोगों से हमारा ध्यान का ऐसा पक्का रिश्ता होता है कि वो हमारी यादों और दुआओं से कभी महफर नहीं हो पाते। अगर अल्लाह ताला देर कर रहा है देने में तो उसे तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है। दौलत और हुस्न की लालच में कभी अपनी सीरत खराब मत करना, क्योंकि दौलत दुनिया में ही खत्म हो जाएगी और हुस्न मट्टी में दफन हो जाएगा, लेकिन अच्छी सीरत आखिरत तक तुम्हारा साथ देगी। ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती। अगर कुछ बदलना ही है तो अपना रवैया बदलो, अपना इखलाक बदलो और अपनी सोच बदलो। अगर औरत मर्द के दिल में खोने का डर डालना चाहती है तो जितना जल्दी हो सके एक काम करे। मर्द तुम्हारे लिए ऐसे तड़पेगा जैसे मछली पानी के बाहर तड़पती है। मर्द को यह दिखाओ कि आपके चाहने वाले बहुत हैं।
آنکھ پوری کائنات دیکھ سکتی ہے مگر اپنے اندر نہیں دیکھ پاتی. اسی طرح انسان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے جبکہ دوسروں کے دیکھتا رہتا ہے. جاہلوں کے سامنے اگر محبت کا نام لیا جائے تو ان کے ذہن میں فقط عورت کے وجود کا خاکہ بنتا ہے. میری زندگی کا سب سے بھیانک عمل محبتیں بانٹنا، خیال رکھنا اور ساتھ دینا تھا. ان سب نے مل کر مجھے ریزہ ریزہ کر دیا. اب شاید ہی کبھی مجھے محبت پہ یقین آئے. انسان تو بہت دور کی بات ہے. محبت میں وہ لمحات انتہائی معتبر ہوتے ہیں جب دیکھنا عبادت اور چھونا گناہ تصور کیا جاتا ہے. دوگلی دنیا میں انسان کا من چاہے جتنا بھی میلا ہو، اس کا تن ضرور اجلا ہونا چاہیے. بندے کے دل میں چاہے کتنا ہی کھوٹ ہو، اس کے چہرے اور صورت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ظاہر پرستوں کا ڈیرا ہے. روح کے اجلے پن اور خوبصورتی کو پرکھنے والی آنکھیں ان بے بصیرت لوگوں کے پاس کہاں؟ محبت کرتے وقت ہم سوچتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن پھر جو دنیا ہمارے ساتھ کرتی ہے وہ دیکھا نہیں جاتا. میں چاہے 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھوں یا 400 کی بھیڑ میں گم رہوں، میرے خیالات کی سوئیاں تمہاری سوچ کے ہندسوں پر ہی اٹکی رہتی ہیں، یوں جیسے وقت کٹ بھی رہا ہو اور کاٹا بھی نہ جا سکے. 2 چیزیں آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں: آپ کا صبر کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، دوسرا آپ کا برتاؤ کہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو. جب مرد عورت کی طرف پیٹھ کر کے سو جائے تو سمجھ جانا کہ اس کے دل میں عورت کے لیے رنجش ہے. وہ اسے منا لے، رنجش ختم کر لے اور محبت بڑھ جاتی ہے. جب کوئی خاص انسان محض آپ سے فاصلہ رکھنا چاہتا ہو تو آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس کی خواہش کا احترام کریں. جنہیں احساس نہیں ہوتا انہیں کبھی نہیں ہونا، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں. ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے کوسے خزاں کے رنگ. کچھ لوگ خواہشوں کو اپنے دل میں دفن کر کے جیتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی حسرتیں لے کر خود مٹی تلے دفن ہو جاتے ہیں.